बुलंदशहर में 78 दिन में हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को आजीवन कारावास की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के एडीजीसी ने बताया कि 13 दिन की वर्किंग डे में ही आजीवन कारावास और 50,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा के बाद भी नहीं है अदनान के चेहरे पर कोई अफसोस। आसमा के कातिल का इकबालनामा सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। कत्ल करके कातिल को नहीं कोई पछतावा, बेशर्मी से सुना रहा था कत्ल की कहानी। हत्यारा बोला प्यार में धोखा देने पर रेत दिया आसमा का गला। शादीशुदा आसमा से अदनान के थे अवैध संबंध, चरित्र पर शक के चलते अदनान ने रेता था गला। अदनान बोला खलनायक फिल्म देखकर बना हूं बल्लू बलराम। खुर्जा में हुई थी आसमा के कत्ल की वारदात, खीरखानी के कब्रिस्तान में मिला था शव। ये घटना घटी थी थाना खुर्जा नगर में 11 जून 2024 को। एक एक्यूज्ड है अदनान उर्फ बल्लू। इसने एक आसमा नाम की महिला को अपने वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर उसका चाकू से धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। क्या अर्थदंड दिया गया है और कितने दिनों में ये सजा हुई? ये मुकदमा लिखा गया था 11 जून 2024 को। माननीय न्यायालय में 30 जुलाई 2024 को चार्ज बनाया गया। टोटल 13 वर्किंग डे में एक्यूज्ड अदनान को आजीवन कारावास की माननीय न्यायालय के द्वारा जैसे मामले में सजा सुनाई गई। कहीं ना कहीं क्या साक्ष्य ऐसे मिले थे जिससे इसे सजा सुनाई? साक्ष्य में इसमें एक्यूज जब ये इसको गिरफ्तार किया था पुलिस ने, तो इसने कन्फेस किया था। इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था इसका पूरा, और इसने घटना को एक्सेप्ट भी किया है। और इसने जिसे छुरी से इसने जो मतलब आला कत्ल की निशानी बरामद हुआ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह थी वहीदन ने इस घटना को होते हुए देखा था। आई विटनेस थी इस मुकदमे की। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया गया। उसने घटना को साबित किया पूरी तरह से। और उसने जिस समय उसकी गला काट कर हत्या कर रहा था, तो वहीदन वहाँ मौके पर थी, तो खून को देखकर वहाँ से वो भाग गई। उसने घटना को होते हुए देखा है। ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे खलनायक मूवी से प्रेरित हुआ था और उसमें कैरेक्टर है बल्लू, उसके तरह ही वो अपनी वेशभूषा रखता था और इसी प्रकार का उसने बयान भी दिया था। इस जघन्य घटना पे विवेचना मात्र 9 दिवस में पूरी करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी गई और एफटीसी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नंबर 2, इसमें इस पूरे प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का ट्रायल किया गया, जिसमें कि आज अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर से लेकर सज़ा तक में मात्र 78 दिन लगे हैं और इसमें जो लोग अहम भूमिका में थे वह सर्वप्रथम जो इस प्रकरण में विवेचक थे निरीक्षक अजय कुमार, जो तत्कालीन खुर्जा नगर के थाना प्रभारी थे। इसमें 2 एडीजीसी साहब थे, विजय शर्मा जी और कुश कुमार जी। इन लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सारे साक्ष्य के आधार पर बहुत ही उम्दा इन लोगों ने पैरवी करते हुए ये सज़ा की ओर इस केस को मोड़ा। साथ ही साथ जो थाने के पैरोकार हैं सुनील कुमार, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग एसपीआरए द्वारा की जा रही थी, वह निरंतर इस केस की पैरवी की जा रही थी। इस प्रकरण को डीजीपी साहब द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कन्विक्शन में चिन्हित किया गया था और इतनी अल्प अवधि में हत्या के केस में सज़ा ये बुलंदशहर का ये संभवतः प्रथम केस है जो कि इतनी कम अवधि में एक हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसमें जो लोग भी इस सज़ा कराने में जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।